महनाज जमान एक ऐसा यंग लड़का और एक ऐसा नाम जो साल 2019 में कनाडा के टोरंटो शहर के मार्खम एरिया में हर लोगों की ज़ुबान पर था। इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से साल 1980 में। 1980 में एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड मोनिरूज जमान और वाइफ मुमताज़ बेगम, दोनों अपने अच्छे भविष्य के लिए बांग्लादेश से कनाडा माइग्रेट कर जाते हैं 1980s। बहुत से लोग किए थे, वो भी करते हैं। सपना होता है एक अच्छा भविष्य, हमारे बच्चे होंगे तो एक अच्छे माहौल में पैदा होंगे, एक अच्छी कंट्री में पैदा होंगे, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और यही सपना लेकर वो कनाडा आते हैं और अगले 40 साल में वो सपने सच भी होते हैं। 1996 में पैदा होता है महनाज जमान, उनका बड़ा बेटा। फिर 2 साल बाद एक बेटी आती है मेलिसा जमान। परिवार बहुत खुश होता है। फादर मोनिरूज जमान गाड़ी चलाता है, टैक्सी चलाता है। टैक्सी चला के अपने परिवार को पालता है, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को काम करने नहीं देता। क्यों? ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके। टैक्सी में कोई बहुत पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये चूज़ किया कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए, बट मुझे मेरे बच्चों की अच्छी देखभाल चाहिए। तो जो वाइफ होती है मुमताज़ बेगम, वो घर में रहकर बच्चों की देखभाल करती है। धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था। जो उसने सोचा वही हो भी रहा था। हो कैसे रहा था? बच्चे बड़े हुए, अच्छी जगह से पढ़े, अच्छे स्कूलों से पढ़े। बेटी मेडिकल लाइन में चली गई, काम भी किया, पार्ट टाइम जॉब करती थी, मेडिकल में चली गई, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही थी। और वहीं बेटे की एडमिशन भी यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो गई थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो परिवार बहुत खुश था। जो फादर था उसकी मदर भी कनाडा पहुंच चुकी थी, यानी कि बच्चों की दादी भी कनाडा थी। तो एक तरह से परिवार भी पूरा हो चुका था और जो वो चाहते थे वो चीज़ें होने भी लगी थी। लेकिन यहीं छुपा था एक झूठ। एक झूठ क्या? जिसने उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। लड़का महनाज जमान जो कह रहा था कि वो यॉर्क यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन सच ये था कि वो कभी स्कूल गया ही नहीं। कभी स्कूल से मेरा मतलब यूनिवर्सिटी। उसने कभी उसकी एंट्रेंस क्लियर की ही नहीं। वो 2 बार उसने ट्राई किया, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वो एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाया और घर वालों से झूठ बोलता रहा कि मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वो सैनिका कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इनरोल ज़रूर हुआ, लेकिन 2 सेमेस्टर बाद वहाँ से भी ड्रॉप आउट हो गया। अब उसकी डेली रूटीन ये होती थी कि वो घर से जाता था किसी मॉल या किसी जिम में, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता था, घर वापस आता था और गेम खेलने लग जाता था। घर वालों को लगता था शायद वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो इसी तरीके से उनकी लाइफ चलती रही। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। आखिर एक ना एक दिन तो उसको पकड़े जाना था। और पकड़े कैसे जाना था? क्योंकि जब आप 2 साल 3 साल कॉलेज में पढ़ते हो, आपकी एक डिग्री का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, तो आप फिर ग्रेजुएट होते हो। तो घर वालों ने भी उससे उसकी ग्रेजुएशन की डेट पूछी। तो उसने ग्रेजुएशन डेट बताई कि इस तारीख को मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। लेकिन घर वालों को क्या पता था कि ये ग्रेजुएशन की डेट नहीं, बल्कि उनकी आखिरी तारीख उसने बताई थी। तो जैसे ही वो तारीख नज़दीक आती है, महनाज जमान के दिमाग में ये आता है कि आज नहीं तो कल मेरे परिवार वालों को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो उससे पहले वो एक प्लान बनाता है अपने पूरे परिवार को मारने का। एक दिन साल 2019 में 26 जुलाई के दिन महनाज, जो कि ऊपर गेम खेल रहा होता है, वो एक लोहे का रॉड लेके नीचे आता है और उस टाइम कमरे में उसकी माँ और उसकी दादी सो रहे होते हैं। तो वो रॉड उठाता है और अपने माँ और दादी को मार डालता है। बाप और उसकी बहन घर में नहीं होते, बाप काम पे गया होता है और जो बहन होती है वो कॉलेज में गई होती है। तो वो जैसे अपनी मदर और अपनी दादी को मार डालता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है अपने कमरे में, अपने फादर और सिस्टर की वेट करता है और गेम खेलना शुरू कर देता। और यही नहीं, उस डिस्कॉर्ड वेबसाइट पे जहाँ पे जो फेलो गेमर्स होते हैं वो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, उस पर एक मैसेज भी भेजता है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला, और साथ ही अपनी मदर की फ़ोटो उसमें डाल देता है। एक बार के लिए तो लोगों को मजाक लगता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी दादी की फ़ोटो भी डालता है। तब लोगों को थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है कुछ ऐसे लोगों की
जो इससे डर भी जाते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि अगर ये सच बोल रहा है तो ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये सारा सिलसिला 8 घंटे तक चला। थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर वापस आ जाती है। जैसे ही उसकी सिस्टर वापस आती है, सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है, जमान एक वही रॉड उठाता है, उसके सर पर मारता है और अपनी बहन को भी ख़त्म कर देता है। फिर वो वेट करता है अपने फादर की, जो कि उस घर का जमान के बाद आखिरी बचा इंसान हो। उसका बाप काम से जब जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके साथ भी वही होता है जो फैमिली के बाकी 3 मेंबर्स के साथ हुआ, यानी कि जमान सर पे रॉड मारता है और उसको भी मार डालता है। और ये सब करने के बाद उसको पछतावा नहीं होता, वो फिर से गेम खेलने जाता है और वहाँ पे लिखता है कि मैंने अपने फादर को भी मार डाला। तो जो कम्युनिटी उसके साथ जुड़ी होती है उस गेम की वजह से, वो 4 मर्डर की बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कोई भी, किसी को ये नहीं पता होता कि जमान असल में किस कंट्री का है, कहाँ रहता है। तो अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो फिर वो उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं। आईपी एड्रेस को ट्रेस करके उनको पता चलता है कि ये जो लड़का जमान है ये नॉर्थ अमेरिका में कहीं रहता है। तो थोड़ा और नैरो किया जाता है तो उनको पता चलता है कि ये कनाडा में रहता है। फिर वो कैनेडियन पुलिस को अप्रोच करते हैं, जो उसके इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करते हैं जो कि रॉजर्स होता है, और रॉजर्स से वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जमान रहता है, महनाज जमान। तो लास्ट मैसेज महनाज का उस डिस्कॉर्ड पे ये होता है कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और मुझे पकड़ लिया है, मैं जा रहा हूँ। पुलिस उसे पकड़ लेती है और घर में मिलती हैं 4 लाशें। एक पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है सिर्फ एक झूठ की वजह से। महनाज को उम्र कैद की सज़ा हुई, 40 साल तक वो पैरोल नहीं ले सकता और वो अभी सलाखों के पीछे है। जब उससे पूछा गया उसने ये सब क्यों किया तो उसने बताया कि वो खुद भगवान पे विश्वास नहीं रखता और ना ही विश्वास रखता है कि इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया है, और वो नहीं चाहता था कि उसकी नाकामयाबी की वजह से उसके परिवार को लोगों की हंसी सुननी पड़े या लोगों के आगे सर झुकाना पड़े। और वो इतना कमज़ोर था कि वो खुद की जान नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अब ये एक्सक्यूज़ कितना सच्चा है या कितना विश्वास करने लायक है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़मान का कहना यही था। इस तरीके से एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और ये थी ज़मान की, महनाज ज़मान की स्टोरी, जिसके एक झूठ ने उसके पूरे परिवार की जान ले ली और उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आप ऐसी ही स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं जो कि रियल क्राइम पर बेस्ड हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।